तो आप सभी लोग ध्यान देंगे। देखो पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है। इसमें एरर कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले ध्यान दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें, क्या करें। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। पहले तो नंबर पे आप वर्किंग नोट बनाते हो और दूसरे नंबर पे आप जर्नल एंट्री करते हो, यही करते हो। तो वर्किंग नोट अगर सही है तो ही जर्नल एंट्री आपका सही होगा। अगर वर्किंग नोट ही गलत है तो जर्नल एंट्री भी गलत होगा। तो कुछ चीजें हैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है जो बताने जा रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप समझ के करेंगे तो। सो ध्यान देना है कि हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अच्छे से समझना। मान लो हम दो लोगों को हम यहाँ रख रहे हैं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है ना, ए और बी, ए और बी। अब ये बताओ आप लोगों को हम एक चीज बता दें कि अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ये एक चीज याद रखो कि कैपिटल को प्लस करना है तो क्रेडिट और माइनस करना है तो डेबिट। ये चीज पता होना चाहिए। अगर पार्टनर्स को अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर्स को अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उससे इनका कैपिटल इंक्रीज होगा। और अगर हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो उनका कैपिटल डिक्रीज होगा, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। अगर पार्टनर्स को हमें सैलरी दे रही है तो इधर लिखेंगे, ठीक है। ये पता है सभी को। ये सबसे पहले दिमाग में एक इमेजिनेशन होना चाहिए किस साइड लिखना है। कमीशन अगर पार्टनर को देना है तो इस साइड, ठीक है, ऑब्वियसली इधर देंगे। अब इसके बाद पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर देना है। अगर प्रॉफिट में शेयर देना है तो शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस इधर देंगे, क्योंकि इन सारी चीजों से कैपिटल क्या हो रहा है? प्लस होता है। तो कैपिटल ये प्लस वाला साइड है और ये माइनस वाला साइड है। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये तो रही बात कि जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो हम प्लस 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 सारा चीज प्लस, और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो माइनस। अब बताओ कि अगर आपने प्रॉफिट जो है हमको देना था, मान लो इनको 20,000 रुपए का सपोज दैट प्रॉफिट था, ध्यान से समझना, 20,000 का प्रॉफिट था और हमने इसे इक्वली दे दिया। इक्वली यानी 10,000 10,000, और देना किस रेशियो में था आपको? 3:2 में। तो 3:2 का मतलब हमको देना था, एक को 12,000 और एक को 8,000 देना था। अभी कॉन्सेप्ट समझो, अभी सब भूल जाओ कि क्या हमें पढ़ना है, बस जब बता रहे हैं बस उसके ऊपर फोकस करो। यानी हम ऑलरेडी प्रॉफिट शेयर कर चुके हैं, सब कुछ सही है। प्रॉफिट हमने 10-10 हजार रुपए दे दिया है। सब देने के बाद तब क्या करना चाहिए हमको? इस प्रॉफिट को यहाँ से हटाना है और ये वाला प्रॉफिट देना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए हमको? डेबिट में लिखना चाहिए। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया और देना कितना चाहिए? 12,000 और 8,000 सॉरी, सही हो जाएगा। हटा वही।
तो ठीक इसी तरह कोई चीज अगर हम ज्यादा दे दिए तो रिवर्स करने के लिए उनकी कैपिटल को डेबिट, लेकिन अगर कम दिए हैं, मान लो कि सैलरी देना था भूल गए, तो सैलरी देंगे तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था भूल गए तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गए तो कहां लिखेंगे? देंगे अब तो डेबिट में। तो सबसे पहले चीज तुम्हारे दिमाग में ये इमेजिनेशन होना चाहिए किस चीज को कैपिटल अकाउंट की किस साइड में हमको रखना है। और ज्यादा रख दिए हैं तो रिवर्स करेंगे, कम है तो सेम करेंगे। ठीक, भूल गए हैं तो भी सेम करना है, भूल जाने पर सेम एंट्री, यानी जिधर रखना है उधर ही बारे में सोचेंगे, ज्यादा होने पर ऐसा करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए कि हमें कौन सा चीज किस साइड रखना है। चलो अब दूसरी चीज पर आते हैं। सेकेंड थिंग, जो एरर्स होता है, एरर्स, इसी गलती को सुधार करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट एंड क्लोज्ड अकाउंट बनाते हैं। एरर्स दो तरीके से होता है, एक होता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में एक एरर होता है। दूसरा एरर होता है डिविजन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब एप्रोप्रिएशन के बाद जो प्रॉफिट बचता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप लोगों को पूरा, कि अब जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाए, अपने दिमाग में बैठा लोगे। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करके नेट प्रॉफिट, यही आता है ना यहाँ पे। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप लिखते होगे। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन करते हो। एप्रोप्रिएशन का मतलब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना सैलरी देना है, कितना कमीशन देना है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, कितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये सब। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो ये सारी चीजें और ये सारी चीजें, ये इतना पोर्शन जो है, ये इतना पोर्शन जो हो गया वो हो गया एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन हो गया। अब प्रॉफिट बांटना है, वो भी एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है, बट हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, दूसरा पार्ट है डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएशन नहीं है, एप्रोप्रिएशन इज जीरो, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो पूरा नेट प्रॉफिट ही डिविजिबल प्रॉफिट हो जाता है, और डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं। अगर एप्रोप्रिएशन दिया है तो एप्रोप्रिएशन को करने के बाद सारा एडजस्टमेंट जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। सो डिविजिबल प्रॉफिट हम यहाँ पे बांटते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, मान लो ए है बी है, अब इनका जो भी शेयर होगा उसमें हम बांटेंगे, ये होता है तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट। टोटल तो वही है ना, लेकिन बंटवारा कितना हुआ है। अगर ये रॉन्ग हुआ है तो हमें कैसे करना है, और केवल ये रॉन्ग हुआ है तो कैसे करना है, और दोनों रॉन्ग हुआ है तो कैसे करना है। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन आपको दो कॉन्सेप्ट पे मिलेगा, या तो ओनली एरर इन एप्रोप्रिएशन है, या तो एरर इन एप्रोप्रिएशन भी है और डिविजिबल, दोनों में एरर है, बोथ साइड में एरर हो सकता है। मतलब कि एप्रोप्रिएशन करते समय भी गलती कर दिया या भूल गए, जो भी तरीके का एरर हो, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कुछ भी हो, और डिविजिबल प्रॉफिट, तो ध्यान रखना है मेरी बात को, बार बार मैं बता रहा हूं, या तो केवल इसमें गलती हुआ है, इसमें नहीं हुआ है,
या तो इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है। तो क्वेश्चन इस बार जो प्री बोर्ड में आया था उसमें एप्रोप्रिएशन में तो एरर है ही, साथ में डिवीजन में भी एरर है ना। तो जब दोनों एरर होगा तो हमें पूरा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और जब सिर्फ एप्रोप्रिएशन में एरर है तो सिर्फ हम एप्रोप्रिएशन में ही रेक्टिफाई करेंगे तो जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। कितने लोग एप्रोप्रिएशन में एरर है तो ये वाला भी यूज करने लगते हैं, गलत नहीं है वो भी, लेकिन उनका स्टेप बढ़ जाता है और कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को ये समझाऊंगा कि एरर किसमें है और किसको टच करना चाहिए सही करने के लिए। एप्रोप्रिएशन का पार्ट और डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट मैंने दो भाग में डिवाइड किया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझोगे आप लोग। मैं एक क्वेश्चन यहां बता रहा हूं। ए एंड बी ये दो पार्टनर हैं जिनका जो कैपिटल है वो 2 लाख एंड 1 लाख रुपीस इनका क्या है, कैपिटल है। शॉर्ट में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान समझोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was omitted at 10% per annum. Okay. Profit was earned during the year rupees 1 lakh divided in their profit sharing ratio, that is 3:2। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनका कैपिटल था 2 लाख 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था जो कि भूल गए। प्रॉफिट उस साल कितना हुआ था, 1 लाख रुपया हुआ था जिसको हमने बांट दिया, यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में, और इनका रेशियो भी 3:2 ही था। ठीक है, तो गलती कहाँ हुई है, सिर्फ एप्रोप्रिएशन में हुई है या डिविजिबल प्रॉफिट में हुई है, आप तो से समझो। प्रॉफिट पोर्शन जो डिस्ट्रीब्यूट करने का पैटर्न है वो तो सही हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती हुई है। कोई एक अनम्यूट करके बताओ, ये बात समझ में भी आ रही है कहाँ गलती हुई है? निशा? यस सर। केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती हुई है, प्रॉफिट में कोई एरर नहीं हुआ है। तो हमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन को सही करना है, प्रॉफिट को टच भी नहीं करना चाहिए। तो इसको सही करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ये है एक कॉलम टोटल का, ये बी और ये है ए। ठीक है, ऊपर हेडिंग आप लिख लोगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो भूले क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000 और इसका 10,000, टोटल कितना हो गया 30,000। ठीक है, सो अब ये ध्यान रखो कि कैपिटल जो दिया है ये ओपनिंग कैपिटल दिया होता है 1 अप्रैल को। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो पहले ओपनिंग निकालना होता है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो, जो चीजें मीन जो बार बार तुम्हें नहीं दिखाई देती है। ओपनिंग कैपिटल कुछ नहीं दिया तो हम ओपनिंग कैपिटल मानकर चल रहे हैं, अदरवाइज कैपिटल स्टूड ऑन 1 अप्रैल या 31 मार्च लिखा होगा आफ्टर एडजस्टिंग। अगर 31 मार्च को कैपिटल दिया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर ओपनिंग ही मानकर चलेंगे। ठीक है, सो अब ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे, अब अगर हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ यही गलती हुआ था इनका, तो ये 20,000 रुपए पार्टनर्स
को जब हम देना भूल गए, लेकिन अभी हम अब उनको देने जा रहे हैं, अब हम उनको देंगे, तो ये इससे उनका कैपिटल क्या होना चाहिए, क्रेडिट या डेबिट। आपको पता है कि कैपिटल को प्लस करने के लिए क्रेडिट और माइनस करने के लिए डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम फॉर द पार्टनर, तो ये उनके कैपिटल में कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट में। अभी मैंने बताया था क्रेडिट साइड में, राइट। अब ये बताओ कि इतना पैसा उनको हमें देना चाहिए क्रेडिट, जो कि टोटल मिला दो तो 30,000 रुपए हो रहे हैं, 30,000। अब ये 30,000 रुपए तुम सोचो, 1,00,000 रुपए में से पहले 30,000 माइनस करके तब न बांटना चाहिए 70,000 रुपए 3:2 में। लेकिन हुआ क्या है कि ये 30,000 भी इसी 1,00,000 रुपए में एज इट इज पड़ा रह गया और वो 3:2 में बढ़ गया। तो कभी भी याद रखो कि जो टोटल अमाउंट आ रहा है इसको वापस ले लेंगे, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी 1,00,000 रुपए प्रॉफिट दिया, देखो मैंने उसको नहीं टच किया, कितने लोग उसको भी टच कर लेते हैं तो स्टेप बढ़ जाता है। तो मैंने बताया ना, पहले दिमाग में बैठाओ कि प्रॉफिट सही बटा है, सिर्फ छूटा भूला है तो उसको ही सही करना है। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 3:2, तो 30,000 रुपए को 3:2 में बांट दो, 30,000 30,000 को 3:2 में 3/5 5 6 यानी कि 18,000 और 12,000। अब ये पैसा क्या करना चाहिए, ये ज्यादा है ना उनके कैपिटल में, क्या बताया था, जब प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया है या गलत बढ़ गया है तो वापस लेना है, तो ये वापस उनसे लेंगे हम। सो 18,000 रुपए और 12,000 रुपए, ये 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट है टोटल, वो हमें 20 और 10 करके देना चाहिए था एज ए इंटरेस्ट, लेकिन एज ए इंटरेस्ट तो दिया नहीं, तो इंटरेस्ट का पैसा प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया होगा और उसको हमने 3:2 में शेयर कर दिया होगा। तो ये पैसा हमको रिवर्स लेना है। याद रखो ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होना है ना। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ उसको यहाँ। अब कंपेयर करना है वर्टिकली, ए का क्रेडिट है 20,000 और डेबिट है 18,000, तो 2,000 ज्यादा है क्या, क्रेडिट, 2,000 क्रेडिट ज्यादा है, ठीक। अब इसी तरह बी का 12,000 डेबिट है और 10,000 क्रेडिट है, ज्यादा क्या है, डेबिट, कितना, 2,000, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट, तो जनरल एंट्री में डेबिट जो है उसको डेबिट कर दो, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल, कितना, 2,000 2,000। सो देखो यहां हमने बताया आप लोगों को कि प्रॉफिट चाहे जितना भी दिया हो डजंट मैटर, हमें पहले ध्यान रखना है कि गलती यहां हुई है या यहां और यहां दोनों जगह हुई है, हमें ये ध्यान रखना है। अगर केवल यहां हुई है तो सिर्फ इतने को ही टोटल करके उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो देना है उसे क्रेडिट और जो वापस लेना है उसको डेबिट करके फिर वर्टिकली डिफरेंस निकाल लो, आप आंसर आ जाएगा। सो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो रितिका, आर यू गेटिंग, अनम्यूट योर माइक। रितिका समझ में आया? यस सर, आ गया। अब हम आते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों चीजें गलत हुई हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें दोनों चीजें आएंगी एरर। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हो साथ में, प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2
The capital stood on 1st April 2020. 2000 2 lakh and is 1 lakh respectively. As per partnership date, the following provision were to be made before distribution of profit. Interest on capital at 10% per annum. Salary to A is 10,000 and B interest on drawing to be charged at 6% per annum. Fines were made during the year is by A and B is 20,000 and 30,000 respectively. Net profit. Net profit earned during the year is 2 lakhs was distributed fully without dividing स्क्रीन दिख रहा है सभी को? निशा स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। बीच में स्क्रीन मूव नहीं दिख रहा था क्या? हट गया नो था? सर। नहीं चला, ठीक है। तो
क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख सकते हो। ठीक है, सो देखो आप मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं एक बार। यहाँ कह रहा है कि A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The capital stood on April 1st to the 19 rupees 2 lakhs and 1 lakh respectively. As per provision partnership deed, the following provision were to be made before distribution of profit. Interest on capital at 10% per annum is to be given. Salaries to be given to A rupees 10,000 and to B rupees 15,000 per annum. And interest on drawing to be charged at 6% per annum, and drawing were made during the year by A and B rupees 20,000 and 30,000 respectively. Date is not given. Now further it is saying that net profit earned during the year. During the year means on 31st March. Okay, rupees 2 lakhs which was distributed equally without providing the above. तब आप ध्यान से समझो यहाँ गलती कितनी प्रकार की हुई है। यानी ये तीन आइटम तो तुम्हारा एप्रोप्रिएशन है, इसमें तो एरर हुआ। क्यों एरर हुआ? क्योंकि ये सब हम दिए ही नहीं, बोला विदाउट प्रोवाइडेड, यानी ये सब नहीं दिए तो एरर हो गया। दूसरा चीज, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2 था, और इसने प्रॉफिट को बांटा किसमें? इक्वली बांट दिया। यानी दूसरा एरर, पहला भी एरर हो गया और दूसरा एरर भी हो गया, पूरा एरर हो गया। तो इस केस में हम प्रॉफिट को भी टच करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, यस गुड। तो हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास है सारा डेटा। 10% सैलरी 10 और 15, ठीक है, और प्रॉफिट कैपिटल से मतलब नहीं, 3:2 है। चलो मैं कोशिश करता हूँ ऊपर बनाने का, यहाँ शायद दिखे आप लोगों को। इतना हटा रहा हूँ, देखते हैं शायद हो जाए। ये हो जाएगा टोटल का कॉलम, ये पार्टनर बी और ये पार्टनर ए। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हम भूले क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हम भूल गए देना है, दे लो पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। सो कैपिटल कितना था? 2 lakhs and 1 lakh। सो 2 लाख का 10% 20,000 और 10% 10,000, टोटल 30,000। राइट, ये आपका हो गया 20,000 एंड 10,000 30,000। ये वाला हमारा हो गया हिसाब। अब दूसरा बचा सैलरी। तो सैलरी भी दे लेते हैं 10,000 और 15,000। तो 10,000 ए को और 15,000 बी को, तो टोटल 25,000। राइट, सो आप लोग भी लिखते जाओगे साथ साथ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने देखा कीबोर्ड में काफी लोगों ने गलत किया है, कॉन्सेप्ट ही भूल गए। इससे पता चलता है कि लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप लोग अटेंटिव होकर नहीं कर रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया गया है। 6%
पर एनम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और यहाँ ड्राइंग का अमाउंट 20,000 एंड 30,000 ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है। डेट इज नॉट गिवन। सो जब डेट नहीं दिया होता तो n/2 का फॉर्मूला यानी हाफ ईयर का कैलकुलेट करते हैं हम। सो अब ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गए हैं एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो पर एनम है बट डेट नहीं दिया है तो हम कितना 20,000 पे 6% 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे n/2 यानी 12/2 6 मंथ आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कि यानी देखा जाए तो 3% यानी 600 आ जाएगा और 10,000 वाले का अगर देखा जाए तो 6% के हिसाब से 6 मंथ का 300 आ जाएगा। और कितने लोग मान लो ना 6% डायरेक्टली 1200 और 600 रुपये निकाल के दिखा देते, ये मैंने देखा अपनी बोर्ड में, तो ये ध्यान रखो। तो 600 रुपये इसका और 300 रुपीज इसका, टोटल 900। लेकिन मैंने बोला ना इमेजिनेशन, ध्यान करो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ दिखाना चाहिए कैपिटल अकाउंट के, अगर हम भूल के देना तो डेबिट में दिखाना चाहिए। डेबिट यानी माइनस वाला साइड, और ये दोनों क्रेडिट में जाना चाहिए। तो जो क्रेडिट वाला है वो प्लस है और जो डेबिट वाला है वो माइनस है, तो हाँ उसको माइनस में दिखा दिए। अब क्या बोला है, तो एप्रोप्रिएशन का सारा चीज हो गया। अब जो गलती हुई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में, तो आप बताओ कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो पहले हम सैलरी, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होता उसको हमें 3:2 में शेयर करना चाहिए, और ये कर दिया था इक्वली, तो 3:2 में करेंगे। तो प्रॉफिट बचा कितना, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, 2 लाख, 2 लाख रुपए तुम्हारा प्रॉफिट है ना। अब उसमें से माइनस करेंगे टोटल कितना बांट चुके हैं। 30,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दिया है 25, ठीक है, और 900 का वापस लेना है। यानी कि अगर देखो तो 25,000 में से 900 रुपए घटा दो, सॉरी 55,000 रुपए में से 900 घटा दो तो कितना बचेगा 54,100, यानी 54,100। अब इसको माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि ये टोटल 55 और 9 ये माइनस कर दो तो 54,100, यानी 54,100 का प्रॉफिट 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए में से 54,100 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो डिफरेंस निकाल लो कितना बच रहा है, $1,45,900 है ना। तो ये 1,45,900 को हमें बांटना चाहिए एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हम सब सही वाला कर रहे हैं ना, एप्रोप्रिएशन हमने भी सही किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता तो बस यहीं पे टोटल करके हम कर लिए होते, लेकिन प्रॉफिट भी गलत है, इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रेशियो है, 3:2 है इनका सही वाला, ये सब सही हम बांट रहे हैं। सो 3:2 में कैलकुलेट करो, सो 3/5 इसी को कर लेते हैं। सो 5 2 10 और 5 9 45, ठीक, 5 1 5 5 8 ये 29180 में 3 का मल्टीप्लाई करो, सभी लोग करो तो देखो कितना आ रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। तो देखो मैं फिर से पूरा कर रहा हूँ, 145,900 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, सो 87,540 आ रहा है ए का, यानी ए को मिलेगा 87,540, ठीक है। अब बी का निकाल दो, बी का निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सो 58,360 टोटल करेंगे तो 1,45,900 ये आएगा। तो अब देखो हमने एप्रोप्रिएशन भी सही तरीके से बांट दिया और प्रॉफिट भी सही बांट दिया, वन वाला भी सही कर दिया और
2 वाला भी, दोनों सही हो गया, है ना। तो अब इसी को टोटल कर लो, ठीक है। इधर टोटल करने में तो 2 लाख ही आएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए में से ही तो हमने इसको माइनस करके निकाला था। ऐड करके चेक कर सकते हो, यहाँ तो 55 और 1 ये तो आपका 2,09,000 आएगा, उसमें से 900 माइनस कर देंगे तो 2 लाख आ गया, ठीक है। अब इधर का टोटल कर लो, ये सर तो इधर करेंगे, एक का तो 20,000 प्लस 10,000 और प्लस 87,540 माइनस 600, इनका आ रहा है 116940, ठीक है। और इनका कितना आ रहा है 10,000 प्लस 15 10,000 प्लस 15,000 प्लस 58,360 और माइनस 300, सो 83,060। अब इन दोनों को ऐड करके चेक कर लो आप लोग, 2 लाख रुपए आना चाहिए। 1169, हर तरीके से चेक करके कंफर्म कर लो, आ रहा है 2 लाख हमारा, देख लो दोनों को ऐड करने पे आ रहा है ना 2 लाख, ठीक है। तो इतना आएगा, आप लोग हर तरीके से क्रॉस चेक कर लो। तो ये पैसा हमने जो किया तो ये क्रेडिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ये भी क्रेडिट था, ये भी क्रेडिट था, ये भी क्रेडिट है, और डेबिट वाला तो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं, तो नेट क्रेडिट का ही इतना बचा, क्योंकि ये सारा चीज इनको देना चाहिए हमको, सही। अब इसको किया क्या हमने बाई मिस्टेक या जो भी गलती की, उसको इस पूरे प्रॉफिट को 2 लाख रुपए को हमने ऐसे नहीं बांटा था, हमने इक्वली बांट दिया। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एज 1:1, क्योंकि इक्वली बांटे थे हम पहले। सो इक्वली यानी 2 लाख को अगर हम शेयर कर रहे हैं तो 1 लाख 1 लाख, ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, ये गलत था। तो अब ये बताओ कि जब प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा है तो वापस लेना है, और वापस लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि जब बांटे रहे होंगे हम लोग प्रॉफिट तो क्रेडिट किए होंगे, तो अब हम वापस ले रहे हैं उनसे तो डेबिट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 लाख रुपए दे चुके होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सही। अब क्या करना है, तो करना क्या है, बस वर्टिकली डिफरेंस निकाल लो। यहाँ 16,940 रुपीज का क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो तो यही आ रहा है 16,940 का डेबिट आ रहा है। तो अब तो ये क्लियर हो गया किसको डेबिट करना है, जनरल एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट by how much 16,940 16,940। सो आपने देखा कि हम दोनों चीज तब यूज करते हैं जब दोनों ही चीजें गलत हो, अदरवाइज जब तक सिर्फ एप्रोप्रिएशन में एरर है हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन को ही सही करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो प्रियेश, have you taken a screenshot? Yes, sir. So now you speak, is there any confusion